नमस्कार, आप देख रहे हैं हलचल न्यूज 24 और आज हम आपको भगत सिंह की जयंती पर कुछ विशेष दिखलाने जा रहे हैं। यहाँ कोपा में एक दिव्यांग व्यक्ति जिन्होंने अपने पेंशन की राशि से शहीद आजम भगत जी का यहाँ पे स्मारक का निर्माण कराया है और आज यहाँ पे उन भगत सिंह की जयंती पर माल्यार्पण करने के लिए शहर के कई बुद्धिजीवी और समाजसेवी यहाँ उपस्थित हैं। आइए हम दिखलाते हैं आपको शहीद भगत सिंह की जयंती पर उनकी प्रतिमा जहां स्थापित की गई है। नाम क्या उनका? आप यहां देख सकते हैं कि शहीद भगत सिंह की यहां पे प्रतिमा स्थापित कर यहां पे स्मारक स्थल बनाया गया है और इस सब का ध्येय जो है यही है कि शहीद आजम भगत सिंह को याद किया जा सके। लेकिन इसके पीछे एक शख्स का हाथ है जिन्होंने अपने निजी जमीन पर अपनी सेवानिवृत्ति के बाद इस स्मारक स्थल का निर्माण किया है और वो भी अपने पेंशन की राशि से। वो खुद एक व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद दिव्यांग है, लेकिन अपने जीवन भर की कमाई और अपनी पूंजी को इस स्मारक स्थल को डेवलप करने में लगा दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊंची स्मारक। इस स्मारक की खास बात यह भी है कि यह बिहार में भगत सिंह की सबसे ऊंची स्मारक है देश भर। आइए इस विषय में हम देखते हैं कि माल्यार्पण करने के लिए लोग काफी मौजूद हैं और यहाँ एक जानकारी ये भी आ रही है कि यह स्मारक स्थल सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश भर में सबसे ऊंची स्मारक है। आइए हम माल्यार्पण भी करेंगे यहाँ पे और भगत सिंह जी को नमन करते हुए इस स्मारक स्थल के निर्माण करने वाले व्यक्ति को सम्मानित भी करेंगे और हम उन्हें सम्मान पूर्वक श्रद्धा से नमन भी करेंगे। आइए सर माल्यार्पण किया जाए। इसके साथ ही हलचल न्यूज की तरफ से मैं भी शहीद आजम भगत सिंह को नमन करते हुए उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अभी करेंगे फूल है ना? सर को भी दे दीजिए। ठीक करो जी। ये तो यहीं पर ठीक रहेगा, यहीं लोकेशन सामने अपना परिचय देते हुए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्मारक स्थल पे अभी भी निर्माण कार्य जारी है ताकि ये स्मारक स्थल काफी भव्य नजर आए, क्योंकि यह देश का सबसे ऊंचा स्मारक स्थल है। एक तरफ जहाँ जिला प्रशासन और सरकार स्मारक स्थलों के प्रति उदासीन है, वहीं हमारे समाज सेवी और बुद्धिजीवी वर्ग इसे धरोहर मानते हुए स्मारक स्थल का निर्माण करवाकर इसकी पूरी देखरेख भी कर रहे हैं। और वो भी खास बात यह कि उनके द्वारा अपने
सेवानिवृत्ति के पैसे से इस स्मारक स्थल का निर्माण कराया गया है। आइए इसके साथ ही हम यहाँ माल्यार्पण करने वाले लोगों की मंशा जानते हैं, वो किस सोच के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं। जी बतलाया जाए आपका नाम और आप कहाँ से? मैं उदय शंकर गुड्डू, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ बिहार प्रदेश। आज हम लोग पूरे हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के पैमाने पर भगत सिंह को चाहने वाले लोग, भगत सिंह के आदर्श और विचार को अपने जेहन के अंदर रखने वाले लोग आज भगत सिंह को शिद्दत के साथ लगा रहे हैं। भगत सिंह ने स्पष्ट कहा था कि क्रांति की तलवार विचारों की शान प्रतीक है और विचार स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा विचार क्या है। भगत सिंह ने जिस आज़ादी की बात की थी, आज वह आज़ादी कहीं ना कहीं अधूरी नजर आई। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारी लड़ाई साम्राज्यवाद, पूंजीवाद के विरुद्ध है और वह आज भी हमें लग रहा है कि वर्तमान परिवेश में भगत सिंह के विचार प्रासंगिक है और उनके विचारों को लेकर चलने की जरूरत है, तभी राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। उनके विचार के द्वारा ही राष्ट्र की प्रगति की तरफ हम जा सकते हैं। आज जरूरी है भगत सिंह के विचार को आगे ले जाना। मैं हमारे साथ आज बहुत से बुद्धिजीवी यहाँ उपस्थित है। ये स्मारक को अपने निजी कोष से बनाने वाले श्रीनाथ आशावादी ने, जो समाधार संघ के सक्रिय महासचिव आज भी हैं, उन्होंने वर्तमान में जो तमाम कुरीतियाँ रही इस देश और राज्य के अंदर, उन तमाम कुरीतियों को तोड़ने का काम किया और अंधविश्वास के प्रति अपने पूरे जीवन को लगा दिया। और आज आप देख रहे हैं ये शहीद आजम भगत सिंह के विचार के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में इंसान को देखो, अंध परंपरा में खर्च न कर। उन्होंने वास्तव में जीवन जो हुआ आने वाली पीढ़ियाँ इस स्मारक स्थल से सबक लेगी, हमें विश्वास है। और भगत सिंह के विचार जब तक धरती और आकाश और अंबर रहेंगे, भगत सिंह के विचार जिंदा रहेंगे। और उन्हीं के विचार को लेकर हम जैसा नौजवान आज भी से उत्साहित है और उद्वेलित है और क्रांति के मार्ग को जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सही है कि शहीद आजम भगत जी के जो विचार रहे हैं और जो क्रांतिकारी विचारधाराएँ रही है, वो कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक है और आने वाले भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे और देश के युवाओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आइए हम बात करते हैं अब हमारे छपरा से चल के एक प्रोफेसर साहब आए हुए हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह, मैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय में फिर राजा सिंह कॉलेज में अंग्रेजी का प्राध्यापक था और सेवानिवृत्त था। हम माल्यार्पण करने के लिए छपरा से आए। जी, इस स्मारक स्थल के विषय में भी कुछ आप प्रकाश करें। जी, मुझे जो पता चला पत्रकार देवची भास्कर के अमन जी से कि यहाँ एक शिक्षक थे और उन्होंने अपनी सेवा की जो भी सेवा उपरांत जो भी राशि मिली है वो उनको लगा कि यहाँ भगत सिंह का स्मारक अपनी निजी जमीन में किया है और ये स्मारक अभी निर्माण जारी है और ये जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि वो जो शिक्षक हैं वो अपने सेवानिवृत्ति के पैसे से संपूर्ण इसमें लगाकर निर्माण कराया और वो जीवन में भी भगत सिंह के सिद्धांतों के प्रति कार्यान्वित करते रहेंगे। भगत सिंह के सिद्धांतों को कार्यान्वित करने में बिना तिलक दहेज की शादियाँ कराना आदि सिद्धांतों का जो भी काम जीवन का। अभी ये गाड़ी जो देख रहे हैं भगत सिंह विचार में, इसके सहारे भगत सिंह प्रचारित किया जा रहा है और इसी से वो अपनी बातें करते हैं। चलिए हम आइए मिलते हैं सम्मानित उस सम्मानित शिक्षक व्यक्ति से सम्मानित किया जाए, जिनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पे काफी लोग उपस्थित भी हैं। ये तो बौद्धिक मैंने इसका बहुत भी इससे बड़ा मूर्ति अभी पाकिस्तान। आप देख सकते हैं कि यह शहर, यह गांव जो कल तक वीरान हुआ करता था, शहीद आजम भगत सिंह का स्मारक बनने के बाद यहाँ काफी चहल पहल है। गांव में काफी संख्या में लोग यहाँ माल्यार्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं और शहर से लेकर गांव तक काफी बुद्धिजीवी यहाँ उपस्थित हैं। हम बात करते हैं सेवानिवृत्त शिक्षक श्रीनिवास आशावादी जी से, जो कि श्रीनाथ आशावादी जी से। आपको बता दें कि वो फिलहाल दिव्यांगता स्थिति में है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने
अपने जीवन भर की कमाई जो पेंशन के रूप में सरकार से मिली, उस सारी राशि से अपने निजी भवन पे इन्होंने इस स्मारक स्थल का निर्माण किया है। इस स्मारक स्थल के निर्माण में इन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई लगाने के साथ ही आज भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और इस स्मारक स्थल के निर्माण के बाद जो अभी निर्माण कार्य चल रहा है, यह देश का सबसे ऊंचा स्मारक स्थल होगा। और इस बात का गौरव जाता है श्रीनाथ आशावादी जी का। IM श्रीनिवास आशा। आपको लगा कि सेवानिवृत्ति के बाद सभी लोग अपने पेंशन की राशि को बचा के रखते हैं कि जीवन भर बुढ़ापे तक 2 रोटी खाएंगे और जिंदा रहेंगे, लेकिन आपने पेंशन की राशि को समूल अपने घर पे निर्माण करा के ये बनाया। ये आपके जज्बे को दर्शाता है। इस जज्बे को पूरा देश सलाम करेगा और करता रहेगा भविष्य में भी। और आपकी इस भावना से देश का हर युवा एनर्जी प्राप्त करेगा और इस काम में बढ़ चढ़ कर उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करेगा। मेरा भाई कि छोटा बच्चा हमारा बहुत मुझको अच्छा कर रहा है, मुझको आगे बढ़ रहा है, जिला रहा है। मैं ठीक रहूँगा। मैं बच्चा को बहुत ठीक मारता हूँ। चलिए, खास बात यह है कि एक तरफ जहाँ पेंशन की राशि के लिए आध औलाद अपने गार्जियन को धक्का मुक्की करते हैं और इज्जत नहीं देते हैं, महीने में 30वें दिन पेंशन मिलने के बाद उनकी खातिरदारी में जुटे रहते हैं, ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति के परिवार की भी सराहना करने योग्य है कि जो कि इनके परिवार के बच्चे भी इस कार्य में इनको सहयोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी और बहुत बड़ी बात है। आइए हम देखते हैं कि इनको सम्मानित करने के लिए सर आप कहाँ से आए सर? हमारा घर मीरपुर जुआरा ग्राम, ये थाना गरखा है और मैं छपरा में डेरा लेकर आता जाता हूँ, सामाजिक काम में लगा रहता हूँ। और मैं उच्च विद्यालय गाजीपुर से प्रधानाचार्य के रूप से रिटायर हुआ और मैं 2005 में रिटायर हुआ और उस समय से भी अभी समाज के कामों में ही लगा रहता हूँ। और ये श्रीनाथ आशावादी जी की जो ये भगत सिंह की मूर्ति का जो निर्माण है, इसके विषय में मैं बहुत पहले सुना था और बहुत सोच रहा था कि कब जाकर देखूं और उनसे मिलूं। चूँकि ये यहाँ पर नहीं रहते हैं, जहाँ तहाँ ये भी कभी कभी इलाज के दरमियान दिल्ली वगैरह जाते हैं, तो मैं इसी आस में समय के इंतजार में था कि कब ये यहाँ पर आएँ। लेकिन ऐसा शुभ अवसर आया है जिस दिन 28 तारीख को भगत सिंह का जन्म दिवस है और उसी दिन आशावादी जी से भी हमें मुलाकात हो गई। मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। तो बाबू हमारा बहुत तो आप यहाँ पे सर को सम्मानित करने के लिए? जी हाँ, जी हमारे सर को सम्मानित करने के लिए हमारा लड़का जो यहाँ पर दैनिक भास्कर में काम करते हैं, उसका ब्यूरो चीफ है, उन्होंने कहा कि आप चलिए और उनसे हम भेंट कराते हैं। हम आए और यहाँ पर सर को हम सम्मानित कर रहे हैं। बहुत मैं खुश हूँ आज। आइए हम बात करते हैं एक और सज्जन व्यक्ति से। 1 मिनट। मैं काशीनाथ श्रीनाथ आशावादी का अग्रज हूँ। इनके अच्छे कामों में हमेशा मैं सहयोग करता हूँ। तो समय का अभाव है, मैं भगत सिंह की का जो अंतिम वाक्य है जो बोले थे उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने जब जेल सुप्रिटेंडेंट फांसी का फंदा लेकर आया तो उन्होंने कहा कि मैं खुद फंदा अपने गर्दन में लगाऊंगा और बोला मजिस्ट्रेट से, वो बोला बोले हुए, वेल मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टुडे टू सी हाउ इंडियन रिवोल्यूशनरीज इन्वेस्ट डेथ विथ प्लेजर फॉर सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडिया। आई मजिस्ट्रेट एज सुपरिटेंडेंट, तुम भाग्यशाली हो कि तुमको देखने का मौका मिल रहा है कि कैसे भारतीय क्रांतिकारी अपने उस आदर्श के लिए मृत्यु का आलिंगन करते हैं। अंत में उन्होंने कहा, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। चलिए, इसी इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ हम चाहेंगे कि हलचल न्यूज की तरफ से ऐसे श्रीनाथ आशावादा जी का नारा भी लगाएं, सम्मान भी किया जाए। 1 मिनट पकड़ा जाएगा।
एक्चुअली ऐसे व्यक्ति जो समाज को दिशा देने की काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना सबके बस की बात नहीं है। और इनको सम्मानित करते हुए हलचल न्यूज अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता है, जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उनके लिए एक स्मारक स्थल का निर्माण किया, और वो भी अपने जीवन भर की कमाई से। श्रीनाथ आशावादी अमर रहे, अमर रहे, अमर ये रहे। हलचल न्यूज की तरफ से आप एक छोटी सी इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद शहीद जिंदाबाद, आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर है, अमर है। इनकलाब जिंदाबाद, जिसकी जीवंतता आज भी है, कल भी रहेगी और भविष्य में भी रहेगी। और इस एक वर्ड और एक शब्द से हमारे देश के युवा ऊर्जान्वित होते रहेंगे। इसी के साथ आप हमारे साथ। हमको तो बोलना नहीं चाहिए, हम लोग लिखते हैं, बोलते कम हैं। जी बोलो। लेकिन पहली बार मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। आज भगत सिंह की जयंती है। मैं बहुत कुछ नहीं, लेकिन कुछ पद में अभिव्यक्ति करना चाहूँगा। इनकलाबी कभी मरते नहीं, इनकलाबी कभी मरते नहीं, वो तो जिंदे दफनाए जाते हैं। 100 साल बाद भी खोद कर देखो तो जिंदे ही पाए जाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुर्दाबाद। जला अस्तिया बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, चढ़ गए जो पूरे बेदी पे, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जय। बिगुल बज रहा आजादी का, गगन गूंजता नारों से, मिल रही हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल कर रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। है भारत माता की बेटो, सुनो समय की बोली को, फैलाती जो फूट यहाँ पर, दूर करो उस टोली को। जो बापू को चीर गई थी, याद करो उस गोली को। सारी बस्ती जल जाती है मुट्ठी भर अंगारों से, संभल कर रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। इनकलाब जिंदाबाद। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि आज भी हमारे युवाओं के दिलों में शहीद भगत आजम राज करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा है। जी सर, आपके मुंह से भी शहीद आजम भगत जी के विषय में कुछ चंद शब्द हो जाए तो। शहीद आजम भगत सिंह देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे हैं, आगे भी बने रहेंगे। हमारा गांव कोहरा बाजार धन्य है कि हमारे गांव में श्रीनाथ आशावादी जैसे मार्गदर्शक इस पूरे क्षेत्र में भगत सिंह के आदर्शों को स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। हम उन्हें हमेशा नमन करते हैं, आगे भी नमन करते रहेंगे। कृत नहीं जो हो पाए, प्रच्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको करता हूँ प्रणाम। चलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।